दोस्तों 10 में से 7 लोगों ने अब गाड़ी की सेफ्टी पर यानी कि बिल्ड क्वालिटी पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। पहले क्या होता था कि बिल्ड क्वालिटी के बजाय इंजन रिफाइनमेंट और बाकी दूसरे फीचर्स पे ध्यान दिया जाता था। पर अब 10 में से 7 लोग ये सब सोचते हैं कि सेफ्टी फीचर्स को सबसे पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। और ये सही भी है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आप गाड़ी में चल रहे हैं तो आपको नहीं पता कब क्या अनहोनी घट जाए, क्या हो। तो एटलीस्ट आपके पास एक सुरक्षित कार जरूर मौजूद होनी चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं BNCAP की। जी हाँ, भारत एनकैप 1 अक्टूबर से लाइव होने जा रहा है। इससे पहले होता यह था कि जो ग्लोबल एनकैप है वो गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया करता था। उसमें भी गाड़ी सारी नहीं जाती थी, बहुत कम कार्स जो है वहां पे जाया करती थी। इससे आपको क्या क्या फायदे होंगे ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, अभी तक क्या होता है कि ग्लोबल एनसीएपी में सारी कार्स का क्रैश टेस्ट नहीं हो पाता है। पर क्या कहते हैं कि जब भारत एनकैप आ जाएगा तो इसमें तमाम तरह की जो कार्स हैं जिनका सेफ्टी रेटिंग काफी कम है वो क्रैश टेस्ट के लिए मैंडेटरी हो जाएंगी। इसी तरीके से ये एक शुरुआत है भारत सरकार की तरफ से कि जो भी कारें सेफ्टी रेटिंग को फुलफिल नहीं करती, यानी कि 3 स्टार 4 स्टार से भी नीचे उनकी सेफ्टी रेटिंग होती है चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में एंड अडल्ट ऑक्यूपेंसी में, तो ऐसी कारों को आगे चल के जो है अप्रूव नहीं किया जाएगा, यानी कि बिकने के लिए उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत जरूरी हैं आपके लिए जानना। और इसी के साथ मैं बता दूं, ये भारत एनकैप जब शुरू होगा तो इसके सारे जो पैरामीटर्स होंगे, ये सारे पैरामीटर्स ग्लोबल एनसीएपी के ही तरह होंगे। और सारे जो टेस्ट किए जाते हैं उसके जो मानक होंगे उसमें भारतीय नियमों को भी ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें की जाएंगी। और गाड़ी का जो क्रैश टेस्ट होता है उसके फीचर्स के आधार पर होता है और साथ ही साथ उसकी बिल्ड क्वालिटी के आधार पर होता है। फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे ABS, EBD, एयरबैग, सीट बेल्ट अलार्म, हाई स्पीड अलार्म, ये सभी फीचर्स भी देखे जाते हैं और इसी के साथ साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी भी देखी जाती है। लगभग 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी को टकराया जाता है एक हार्ड ऑब्जेक्ट से, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो ये हार्ड ऑब्जेक्ट से जब टकराई जाती है गाड़ी तो पता चलता है कि गाड़ी के डैमेज होने पे कितने चांसेस हैं एक एडल्ट के बचने के और कितने चांसेस हैं एक चाइल्ड यानी कि बच्चे के बचने के। तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है डमीज का, और डमीज में सारे सेंसर्स लगाए जाते हैं जिसमें कि प्रेशर सेंसर्स, एयर सेंसर और तमाम तरह के सेंसर्स होते हैं जो कि रीडिंग बताते हैं, यानी कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बताते हैं कि कितना फोर्स लगा गाड़ी के ऊपर और कितना फोर्स लगा उनमें बैठे हुए डमी के ऊपर, जिससे कि पता चलता है गाड़ी कितनी सेफ है। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं आपको, जो भारत एनकैप लॉन्च होगा इसके जितने भी टेस्ट होंगे उसका रिजल्ट्स भारत एनकैप की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो इससे होगा ये, जब भी आप अपनी गाड़ी खरीदने के लिए निकलें आपने एक वेबसाइट खोलनी है और उसके बाद उस वेबसाइट पे सारे रिजल्ट्स देख लेने हैं कि कौन सी गाड़ी के कितने स्कोरिंग मिले हैं, क्या स्कोर प्राप्त हुआ है। ये सभी डिटेल आपको BNCAP की वेबसाइट पर मिल जाएगी। शुरुआत में तो ये टेस्ट होगा अपनी इच्छा के अनुसार, यानी कि जो भी कार कंपनी, जो भी ब्रांड होगा वो अपनी गाड़ी को अगर भेजना चाहेगा तो भेज पाएगा, पर धीरे धीरे इसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा या फिर BNCAP डीलर्स के साथ भी मिलकर के इस गाड़ियों का क्रैश टेस्ट कर सकती है। डीलर्स से कोई गाड़ी पिक कर लेगी और उसके बाद उसका क्रैश टेस्ट कर देगी और उसके रिजल्ट्स अपलोड कर देगी वेबसाइट पर। तो इससे बहुत ज्यादा आसानी होगी। और जिस समय पे ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा तो उस समय पे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी का क्रैश टेस्ट में कितना पॉइंट मिला है, क्या वो वाकई सेफ है या नहीं। इसी के साथ साथ मैं दोस्तों बता दूं कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, इन्होंने भी काफी समय पहले ये कहा था सभी कार कंपनीज को जिनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होती उन सभी से ये बात बोली थी कि आप यही गाड़ी यूरोप के लिए या दूसरी कंट्रीज के लिए जब बनाते हैं तो यही कार जो है 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग अचीव करती है, बट सेम कार अगर आप इंडिया के लिए बना रहे हैं तो इसको 0 स्टार या 1 स्टार मिलता है, जो कि एक बड़ी गंभीरता का विषय है। ऐसे में कंपनीज को उन्होंने लताड़ लगाई थी और ये कहा था कि भारत के लोगों के लिए भी सेफ्टी जरूरी होनी चाहिए, और अगर आप कार से पैसा वसूल रहे हैं, कस्टमर से आप पैसा वसूल रहे हैं, तो कस्टमर को सेफ्टी यानी कि बिल्ड क्वालिटी मजबूत देनी ही पड़ेगी। इसी के चलते भारत एनकैप ये लॉन्च हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि ये पहले स्वैच्छिक होगा, पहले इसमें मैंडेटरी नहीं किया जाएगा किसी भी गाड़ी को, बट बाद में इसको धीरे धीरे मैंडेटरी कर दिया जाएगा सभी कार्स के लिए।
और मेरा अनुमान ये है कि BNCAP इसीलिए लॉन्च हुआ है कि धीरे धीरे उन गाड़ियों के ऊपर या उन ब्रांड्स के ऊपर नकेल कसी जाए जो गाड़ियों में 0 स्कोर लाती हैं, जिनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा घटिया है। अभी तक बहुत सारी कार्स ऐसी हैं जो मारुति भेजने से मना कर देता था ग्लोबल NCAP में। hyundai की कुछ कार्स ऐसी हैं जो कि उन्होंने क्रैश टेस्ट में भेजने से मना कर दिया था। तो अब मना नहीं किया जाएगा और यही कार्स अब जो है बहुत कम पैसे में इसका क्रैश टेस्ट हो जाएगा। अभी तक क्या था कि कुछ कार मेकर्स ये बोल देते थे कि हमारा जो ग्लोबल NCAP में कार को भेजने का जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है, इसलिए हम जो है चुनिंदा मॉडल्स को ही NCAP में क्रैश टेस्ट के लिए भेज रहे हैं। अब ये बात भी कार कंपनीज की नहीं चल पाएगी, या तो उनको अच्छी बिल्ड क्वालिटी देनी पड़ेगी, नहीं तो उनकी कार को अप्रूव नहीं किया जाएगा, या फिर निश्चित तौर पर जो आम जनता है वो गाड़ी को खरीद नहीं पाएगी, यानी कि किनारा कर लेगी ऐसी गाड़ी से जिसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी होगा कि फेयर कंपटीशन होगा। सभी कार ब्रांड्स में भी OEMs हैं जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके पास कंपटीशन होगा कि अच्छी से अच्छी गाड़ी बनाई जाए, कि जो बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं बनती थी वो भी बेहतरीन होगी पहले की तुलना में। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की कार से रिलेटेड, अदर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपके इस चैनल पर लेकर के आता रहता हूं। जल्दी ही मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित चलें। जय हिंद।